Welcome back, students, in online classes, Standard 8th, Chapter 19, Union Government, the Executive, Powers and Functions of the President. Now the financial power. In previous video, we have discussed executive powers, legislative powers. Now financial power, धन संबंधी पावर्स, वित्तीय जो अधिकार हैं राष्ट्रपति के, कार्य हैं या शक्तियां अधिकार हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कोई भी मनी बिल है जो वो लोकसभा में राष्ट्रपति की परमिशन के बिना, प्रेयर अप्रूवल के बिना पेश नहीं हो सकता। तो यानी कि जितने वित्त संबंधी अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। द एनुअल, देखिए ध्यान से, द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जितने भी जो एनुअल बजट होता है, बजट धन संबंधी होता है, ठीक है, जो बजट होता है हमारा पार्लियामेंट के अंदर वो राष्ट्रपति के नाम से ही प्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली ऑल मनी बिल्स आल्सो रिक्वायर हर हिज अप्रूवल बिफोर दे इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इस तरह से कोई भी बिल जो लोकसभा में धन बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो राष्ट्रपति की अप्रूवल के बिना नहीं पेश हो सकता। कोई भी धन संबंधी बिल है पेश करने के लिए राष्ट्रपति की प्रेयर अप्रूवल जरूरी होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको बार बार बता रहा हूं मैं, जो मनी बिल है वो हमेशा लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता। शी ही हैज़ द पावर ऑफ द अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन है हमारा, उसके मेंबर्स को अपॉइंट करने की पावर भी राष्ट्रपति के पास होती है। इन केस सर्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज, अगर कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है कि भारत सरकार के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है यूज़ करने के लिए, तो क्या होगा? द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड टू द मीट द सिचुएशन। तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति हैं जो, वो सरकार को परमिशन देते हैं, सैंक्शन कर देते हैं, उन्हें परमिशन दे देते हैं कि वो जो हमारी आकस्मिक निधि है, देखिए कॉन्टीजेंसी फंड होता है, जैसे हम अपने घर में बचत रखते हैं उस तरह से सरकार भी अपने लिए एक कॉन्टीजेंसी फंड रखती है। आकस्मिक जिसे निधि बोलते हैं, वो किसी आपातकाल में या किसी मुसीबत के समय यूज़ होती है। तो राष्ट्रपति ने परमिशन देते हैं कि अब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे सरकार के पास इनकम नहीं है, तो सरकार वहाँ से अपनी निधियों से पैसे खर्च कर सकती है। नाउ जुडिशल पावर्स कौन से देखिए, ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए सभी जस्टिस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, हाई कोर्ट के जस्टिस हों, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस भी जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑन अपील ऑफ फॉर मर्सी द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डन और अमेनेस्टी क्षमा याचना। देख कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें उनको सख्त सज़ा दी जाती है, तो वो राष्ट्रपति को अपील कर सकते हैं, या तो अपील कर सकते हैं वो कि हमारी सज़ा को जो जिसे क्या बोलते हैं, ग्रांट पार्डन, ठीक है, अपील फॉर ग्रांट पार्डन, कि वो अपील कर सकते हैं वो लोग अपराधी अभियुक्त जो होते हैं जिन्हें सज़ा दी जाती है, दोषी जो होते हैं, वो राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं हमारी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, अपील फॉर मर्सी जो होती है, ये अधिकार है कि वो उसे कम करें या उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। शी ही कैन चेंज, राष्ट्रपति के पास यही पावर होती है कि शी ही कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट आल्सो, कि राष्ट्रपति किसी को भी जो मृत्युदंड दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा किसी को मृत्युदंड दिया गया है, डेथ की सज़ा दी गई है, तो राष्ट्रपति उस सज़ा को कम भी ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसे पोस्टपोन भी कर सकते हैं, उसकी सज़ा को चेंज कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। एमरजेंसी पावर्स यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस इन द कंट्री, देश में कोई असाधारण स्थिति हो जाए, आपातकालीन स्थिति हो जाए, और इन वन और मोर स्टेट्स, किसी एक स्टेट में हो या ज़्यादा स्टेट्स में हो जाए, द प्रेसिडेंट हैज़ बिन इंटरेस्टेड विद द सर्टेन एमरजेंसी पावर्स। तो राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे मान लिया आपातकालीन का मीन होता है कोई मुसीबत आ जाए किसी समय, किसी राज्य के अंदर कोई कार्य ढंग से ना हो रहा हो, सरकार अच्छी तरह से कार्य ना कर रही, तो एमरजेंसी पावर्स राष्ट्रपति को दी गई हैं। दिस कैन हैपन, देखिए ध्यान से, दिस कैन हैपन इन 3 सिचुएशन, ऐसी 3 सिचुएशंस होती हैं जबकि आपातकाल आता है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, क्या होता है, इफ़ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय वार, मान ली कोई युद्ध की स्थिति हो गई है, हमारी सिक्योरिटी है जो सेना है उसके साथ युद्ध की कोई स्थिति हो गई है, और एक्सटर्नल
अगेर्शन फॉर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन, या फिर कोई क्या हो गया है कि कोई एक्सटर्नल अगेर्शन हो गया, कोई बाहरी हमारे ऊपर या तो युद्ध की स्थिति हो गई हो, या बाहरी हमारे ऊपर कोई दबाव आ गया हो। दबाव मीन कि कोई हमारे ऊपर हमला हो गया हो, या फिर इंटरनल आर्म्ड रेबलियन, या फिर कोई आंतरिक विद्रोह हो गया हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, यानी कि किसी ने विद्रोह कर दिया। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर द होल कंट्री। तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए एक इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, किसी एक राज्य के अंदर अगर मान लीजिए कोई संवैधानिक जो मशीनरी है उस वो खत्म हो गई हो, यानी कि इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कोई सरकार, किसी राज्य की सरकार है जो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन दैट स्टेट, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट के अंदर क्या करते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट रूल इसे बोला जाता है, या प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति शासन, हिंदी में राष्ट्रपति शासन इसको बोला जाता है। ये भी एक रूल है। और ये राज्य के अंदर कैसी ऐसी सिचुएशन हुई है या नहीं हुई है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है या कोई और कारण है, इसकी जो राष्ट्रपति को सूचना गवर्नर के द्वारा दी जाती है, और गवर्नर की सूचना के आधार पर राष्ट्रपति डिसीजन ले सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन, जब किसी भी जब देश के अंदर, हमारे देश में कोई आर्थिक आपातकाल आ गया हो, आर्थिक समस्या हो गई हो, यानी कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और इस आपातकाल के समय, जब भी कोई आपातकाल इमरजेंसी लगती है तो उस समय क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं जो कार्य करने वाले होते हैं वो सीधे किसी भी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वो सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, अब अगर हम इन सारी पावर्स को देखें तो हमें लगता है कि राष्ट्रपति की पावर तो बहुत ज़्यादा है, राष्ट्रपति किसी भी समय अपनी पावर का यूज़ कर सकता है, गलत पावर का यूज़ भी कर सकता है, इमरजेंसी लगा करके अपनी सत्ता स्थापित कर सकता है, यानी कि वो निरंकुश बन सकता है। बट द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, निरंकुश नहीं है, असीमित नहीं है। he can declare a state of emergency only on the written advice of the council of ministers। देखिए, written advice of the council of ministers, वो तभी ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति लागू कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, जब उसे मिनिस्टर, जो हमारी मंत्री परिषद है, उसने रिटर्न में उसको एडवाइस दी हो। ध्यान रखिए, रिटर्न में एडवाइस दी हो। ऑल्दो द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इसमें क्या है कि मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको जब लगता है कि ऐसी आपात की स्थिति है तो वो राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देंगे, राष्ट्रपति फिर इमरजेंसी घोषित करेगा। ऑल्दो द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट नॉमिनल, हमारे जो प्रेसिडेंट की, जो हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो नॉमिनल है, यानी कि नाम मात्र है। बाकी काम तो कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के लिए, सहयोग के लिए होती है, और राष्ट्रपति को उनके हिसाब से कार्य करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज हिज पोजीशन एज वन ऑफ द अथॉरिटी एंड द प्रेस्टीज, उसकी जो एक शासक के रूप में या एक ख्याति के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए उनकी पोजीशन, उनकी प्रतिष्ठित पोजीशन होती है, अथॉरिटी एक ख्याति के लिए या फिर एक पोजीशन ऑफ वन ऑफ अथॉरिटी के रूप में ही राष्ट्रपति की पोजीशन होती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। You have to read carefully. If any doubt and query, then call me. Thank you. Have a nice day.